आधे सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना, या तो उल्टी आना या चक्कर आना। जी हाँ, ये सारे साइन जो है आपके माइग्रेन के भी हो सकते हैं, कि आपको या किसी पेशेंट को, आपकी फैमिली में किसी को माइग्रेन हो। इसके पीछे काफी सारे रीजंस होते हैं, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन होते हैं। सबसे पहला तो ये कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा थक जाता है काम करके, लेकिन उसके बाद भी वो रेस्ट नहीं लेता, आराम नहीं करता, तो उस केस में उसको माइग्रेन हो सकता है, उसके सर में दर्द हो सकता है, आधे सर में भी दर्द हो सकता है और पूरे में भी दर्द हो सकता है, रेस्टलेस होने की वजह से। दूसरा, किसी किसी पेशेंट्स को भूख लगने की वजह से, जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा देर के लिए भूखा रहता है, उससे उसको माइग्रेन का अटैक भी आ सकता है, उसके सर में दर्द हो सकता है, उसको चक्कर आ सकता है या उल्टी भी हो सकती है। तीसरा, बहुत ज्यादा खाना खाने से भी, कि आप गैप नहीं दे रहे हो और बहुत ज्यादा हैवी खाना खा रहे हो, प्लस उसको डाइजेस्ट करने के लिए बेसिक एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, उससे भी ये परेशानी आ सकती है। कहते हैं ना, गैस हमारे सर पे चढ़ गई किसी पेशेंट के, तो ये परेशानी आ जाती है। चौथा पॉइंट इसमें ये कि कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा रोशनी पसंद नहीं होती, जो ये कहते हैं कि कम रोशनी में वो रहना पसंद करते हैं, अपने घर में भी बहुत लाइट, जो लाइट्स होती है उनको बहुत लो रखते हैं, उसकी वजह से भी आ जाती है। इसको बेसिकली एनवायरमेंट फैक्टर कहते हैं, कि ज्यादा तेज रोशनी या कम रोशनी से भी परेशानी होती है। ज्यादा तेज आवाज या कम आवाज से भी ये परेशानी हो सकती है, कि कुछ लोग होंगे जिनको बहुत ज्यादा तेज आवाज पसंद होती है, कुछ लोगों को बहुत कम आवाज पसंद होती है पर्सनल लाइफ में, चाहे वो सॉन्ग सुन रहे हो, चाहे आपसदारी में बात कर रहे हो। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। माइग्रेन दो तरह का होता है, एक होता है एपिसोडिक, जिसमें ये किसी भी जो पेशेंट है उसको ज्यादा से ज्यादा मंथ में 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन तक रहता है और हर रोज नहीं आता, मतलब ऑल्टरनेट आएगा। और एक होता है क्रॉनिक, उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को ये मंथ में 16 दिन से ज्यादा रहेगा, 30 दिन में 16 दिन से ज्यादा ये रहेगा ही रहेगा। उस केस में क्या होता है कि ये, एक तो पेशेंट बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, सर में बहुत ज्यादा तेजी से दर्द होगा इसमें। उसके अलावा इतनी इजीली ये जाएगा नहीं, जो एपिसोडिक होगा उसमें जो माइग्रेन होगा वो इजीली खत्म हो जाएगा, इजीली चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाता, क्रॉनिक में। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हमारे आयुर्वेद में, पंचकर्म में कुछ बेसिक ट्रीटमेंट है, जिसके जरिए मेडिसिन तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ इनिशियल ट्रीटमेंट्स है। जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मैं उनको स्टार्टिंग में मेडिसिन नहीं देता, मैं उनको घरेलू उपचार बताता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ इन केस अगर आपका ठीक नहीं होता इससे, तो आप हमसे दवाई लेना, अदरवाइज इससे आपको काफी अच्छा आराम आ जाएगा। पहली चीज ये कि जिन लोगों को माइग्रेन रहता है वो लोग हर रोज सुबह उठ के दो इलायची, जो छोटी वाली हरी इलायची होती है, वो खाना शुरू कर दो, बेसिकली मुंह में रखो और उसको चूसते रहो। उससे उनको काफी अच्छा आराम मिलेगा, उनका जो माइंड होगा वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो लोग एप्पल अफोर्ड कर सकते हैं, सेब अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी पॉकेट अलाउ करती हो, वो हर एक सेब लो रात को, उसके अंदर लौंग के जो कैप, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, गोल वाला हिस्सा लौंग का, उसको लीजिए, उसको 5 से 6 जो उसके अंदर ना लौंग के हिस्से डालिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह सुबह वो लौंग के पीसीस को निकाल के साइड रख दीजिए और उस एप्पल को खा जाइए। अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद उस लौंग के पीसेस को उसमें ऐड करना। इसके अलावा जो लोग एप्पल जो है, जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती एप्पल खरीदना, वो लोग अजवाइन का यूज कर सकते हैं। अजवाइन, चुटकी भर अजवाइन लेनी है, 1 या 2 रुपए की आपको मिल जाएगी किसी भी दुकान पे, पंसारी की दुकान पे। उसको अपना जुबान पे रखिए और उसको चूसते रहिए, धीरे 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 चूसते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो उसके टेस्ट पर चला जाएगा। उससे क्या होगा, आपको जो माइग्रेन की जो दिक्कत आ रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब आपको माइग्रेन हो और यदि आपके पास इनमें से कोई भी चीज अवेलेबल ना हो, ना सेब हो, ना अजवाइन हो, ना इलायची हो, कुछ भी ना हो, तो सबसे सिंपल है, जैसे हम, ये हमारी दोनों नाड़ी है, जो राइट वाली है वो अपना सूर्य का प्रतीक है, जो लेफ्ट वाली है वो चंद्र जी का प्रतीक है। योग में भी इसको कहते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो राइट वाली जो नाड़ी है उसको आप बंद कर लीजिएगा और लेफ्ट वाली से, यानी कि चंद्र नाड़ी है, उससे ही इनहेल और एक्सहेल कीजिएगा, मतलब सांस उससे लेना और सांस उसी से छोड़ना, ऐसे धीरे धीरे। होगा क्या
कि आपकी जो चंद्र नाड़ी होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी, उससे आपके दिमाग को शांति मिलेगी। यदि आप स्ट्रेस में हो या भूख की वजह से गैस बन रही है, कुछ भी है, तो आपको ठंडक मिलेगी आपके शरीर को, उससे माइग्रेन में काफी अच्छा आराम मिलता है। जो योग करते हैं जो लोग डे टू डे लाइफ में, उनको ये बात पता है, सोचा आज सबके साथ शेयर की जाए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज फॉलो करो मेरे पेज को, मेरे चैनल को, और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि मेरा जो उपचार है वो नॉर्मल सब लोगों तक पहुंचे, सब लोग ठीक हो। इन केस इन सबसे भी किसी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है, अगर वो क्रॉनिक स्टेज में चला गया, तो फिर वो मेडिकेशन के लिए हमारे पास आ सकता है। हमारा एड्रेस है जयंत आयुर्वेदा, गाजियाबाद में, नंदग्राम में, A172 में। हम मेन मार्केट में बैठे हुए हैं और काफी टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफी सारे पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, प्रभु जी के आशीर्वाद से।